श्री कृष्ण सांदीपनी, वशिष्ठ और राम, यानी कि पुराने ज़माने में गुरु शिष्य की एक परंपरा रही थी। प्राचीन भारत में एक उज्जवल परंपरा थी गुरु शिष्य की परंपरा। और उस जमाने में गुरु का आश्रम एक विद्या मंदिर के समान होता था, विद्या का मंदिर। Yes, sir. No need to now speak once again. If you are listen, then no need to speak. Already it is recorded. विद्या मंदिर के समान होता था। गुरु कभी पैसे कमाने के बारे में कभी सोचता ही नहीं था। और आज पश्चिम मतलब वेस्टर्न से जो हवाएं चली है, इसके कारण हमारे गुरु शिष्य की परंपरा के संबंध में काफ़ी कुछ बदलाव आया है। अब सभी लोग जानते हैं कि सूर्योदय पूर्व से ही होता है, तो हम पूर्व की बात क्यों न माने, हम पश्चिम वालों की बात क्यों मानते हैं, हम वेस्टर्न कल्चर को क्यों स्वीकार करते हैं। यहाँ आनंद शंकर माधवन ने गुरु शिष्य की परंपरा की बात कही थी, उज्जवल परंपरा की, और शिष्य और गुरु का संबंध कैसा होता है। सतगुरु ऐसा होता है जो अपने शिष्य को, अपने विद्यार्थी को, अपने छात्र को सही दिशा में ले जाए। चेला जांद गुरु जांद दोनों कुआं में पड़ंत। गुजराती में कहेवाय कि आंधळो ससरो अने सरगट वहू कथा सांभळवा चाल्યું સૌ કહ્યું કાંઈ અને સમજ્યું કશું ને આંખનું કાજળ ગાલે ઘસ્યું ઊંડો કૂવો ને ફાડી બોખ અને શીખ્યું સાંભળ્યું સર્વે ફોક। गुरु की कहानी आप जानते हैं, अंधेरी नगरी और गंडू राजा, टके शेर बाजी और टके शेर खाजा। यानी कि जब गुरु अज्ञानी शिष्य को ज्ञान देते हैं तो उसकी जान बचा लेते हैं। हमारे यहाँ शास्त्रों में भी कहा गया है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बधाए। यानी कि गुरु और गोविंद यानी कि भगवान और गुरु दोनों साथ में खड़े हैं, तो मैं सबसे पहले भगवान को नमन नहीं करूँगा, लेकिन गुरु को करूँगा, क्योंकि गुरु ने जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान के कारण ही मैं भगवान की ओर जाने का रास्ता प्राप्त कर सका हूँ, ऐसा शिष्य कहता है कि ज्ञान के द्वारा मैं ये सब सीख रहा हूँ। यानी कि सीखना, गुरु की महिमा अपरंपार है। प्राचीन भारत में भी गुरु की परंपरा रही थी, लेकिन आज पश्चिम के प्रभाव के कारण बहुत कुछ बदल गया है। यह बात यहाँ बताई गई है। हम शुरू करते हैं। आपको स्क्रीन दिखाई देगा इंट्रोडक्शन के बारे में। तो गुरु में सबसे पहले आपको प्राचीन संस्कृति के बारे में थोड़ी बात मैंने बताई। तो जो मुख्य बात है मैं आपको बताना चाहता हूँ। पुराने ज़माने में हमारे विद्यालय मंदिर के समान होते थे। सरस्वती का मंदिर था, आश्रम थी, पाठशालाएँ थी। आज की स्थिति में गवर्नमेंट यानी सरकारी बहुत ज़्यादा सैलरी वहाँ देते हैं सरकार, लेकिन आप जानते हैं कि वास्तविकता, असलियत, डाउन टू द अर्थ, ज़मीनी हकीकत क्या है। दूसरी बात, भारतीयों का स्वभाव है कि यहाँ पर मूल्यवान चीज़ों की समझ सब आती है जब दूसरे लोग उसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए कि स्वामी विवेकानंद जी ने विदेश में जाकर हिंदू धर्म की बात की, तब यहाँ भारत में लोग उनको मानने लगे कि हमारे विवेकानंद, हिंदू धर्म का इतना ज्ञान। विदेश में जाकर हमारे वैज्ञानिक, लेखक, अमर्त्य सेन जैसे लोग बहुत कुछ करते हैं, तब लोग उसे मानते हैं। लेकिन जब यहाँ होते हैं तब उनकी कोई कद्र नहीं होती, घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। तीसरी बात, पत्रकार गामा पहलवान को एक उत्तर देता है कि गुरु परंपरा कैसी थी। तो ऐसा कहा जाता है कि पुत्रात शिष्यात इच्छेत पराजयता। गुरु ऐसा चाहता है और बाप यानी पिता भी ऐसा चाहता है कि मेरा लड़का
या लड़की मुझसे ज़्यादा बने, होशियार बने। गुरु शिष्य में जाति धर्म का स्थान नहीं होता है। उत्तम शिष्य मिलना आजकल के ज़माने में मुश्किल है। फिर भी ये सब बातें, और गुरु शिष्य में जाति धर्म का स्थान होता नहीं। हिंदू और मुसलमान दोनों एक दूसरे के गुरु होते हैं। अलग अलग जाति के गुरु भी होते हैं। एकलव्य ने गुरु द्रोण ने उसे मना कर दिया था, तब एकलव्य आदिवासी जाति का था। उसने गुरु द्रोण की प्रतिमा स्थापित कर अपने आप उसने बहुत सा ज्ञान प्राप्त किया था। तो मूल बात यह है कि यह विद्यादान, विद्यार्थियों को दान करना, पढ़ाना, ये कोई वेतन भोगी यानी सैलरी पैसे के लिए नहीं होना चाहिए। जब पैसे आते हैं तब स्वार्थ आ जाता है। और भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध, यही बात आनंद शंकर माधवन बताते हैं। उनका जन्म केरल के प्रदेश में क्विलन में हुआ था, जिला क्विलन में हुआ था। डॉक्टर झांसी हुसैन के संपर्क में आने से हिंदू मुस्लिम के मधुर संबंधों के पक्षकार बन गए। डॉक्टर झाकिर हुसैन, आप जानते हैं दोस्तों, कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत से लोग धर्मांध होते हैं, धर्म के प्रति अंध होते हैं, लेकिन डॉक्टर कलाम, झाकिर हुसैन जैसे लोग हिंदू मुस्लिम संस्कृति की परंपरा को बनाए रखे हैं और वे उनके पक्षकार हो गए। महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन में भी माधव जी ने सक्रिय सहभाग रहा। जेल में रहकर हिंदी भाषा का अध्ययन किया। जेल से छूटकर आप भारत भ्रमण को निकल पड़े और बाद में बिहार में मंदार विद्यापीठ की स्थापना की। सन 1984 में अद्वैत मिशन और सन 1985 में शिवधाम अभिनव शिक्षा नगरी की स्थापना की। अब आप तीनों संस्थाओं के संचालक हैं। मलयालम तथा तमिल दोनों भाषाओं पर आपका पूर्ण अधिकार होने के बावजूद अपने हिंदी साहित्य में सृष्टि की। वे केरल से आते हैं, यानी मलयालम और तमिल वहाँ की जो भाषा है उनमें उनकी बहुत पूर्ण अधिकार था, यानी ज्ञान था। फिर भी उन्होंने हिंदी भाषा में साहित्य की रचना की। दार्शनिकता, आधुनिकता और आध्यात्मिकता, दार्शनिकता यानी फिलोसफी, आधुनिकता यानी मॉडर्निज्म और आध्यात्मिकता मतलब स्पिरिचुअल। बिखरे हीरे, अनल सलाका, हिंदी आंदोलन, आमंत्रित मेहमान, आरती, उषा संजीवनी आदि आपकी प्रमुख रचनाएं हैं। आमंत्रित मेहमान बिहार राष्ट्रभाषा परिषद द्वारा पुरस्कृत है, यानी उसे पारितोषिक दिया गया है। माधव जी ने प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा की गरिमा को स्पष्ट करते हुए वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर परोक्ष रूप में करारा व्यंग किया है। इट इज इनडायरेक्टली वन सटायर फॉर टूडेज वेस्टर्न कल्चर, टीचर एंड स्टूडेंट्स रिलेशनशिप। इस कारण गुरु शिष्य में परिवर्तन आए हैं। पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था, बहुत बड़ा पवित्र कार्य माना जाता था। वह परम सुख की प्राप्ति का माध्यम था। उस जमाने में पैसे देकर शिक्षा की खरीदी नहीं चाहती थी। आज वैसी स्थिति है। आज शिक्षा के क्षेत्र में वही निष्ठा, वही त्याग नजर आता है। लेखक हमें अंतर्मुख होकर हृदय में झांकने के लिए, सेल्फ एनालिसिस करने के लिए, आत्मा पृथक्करण करने के लिए, आत्मा विश्लेषण करने के लिए हमें सोचने के लिए बाध्य करता है, मजबूर करता है। तो शुरू करते हैं 16 भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध परंपरा, आनंद शंकर माधवन। देखिए दोस्तों, हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृति की बोलबाला है, व्यावसायिक प्रोफेशनल कल्चर। इसी कारण गुरु शिष्य संबंधों में परिवर्तन आया है। लेखक स्वीकार करते हैं कि आजकल हर एक लोग प्रोफेशनल हो गए, व्यावसायिक हो गए हैं, और इसी कारण गुरु शिष्य संबंधों में परिवर्तन आया है। पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था। शिक्षा देना एक बहुत बड़ा अनुष्ठान था, आध्यात्मिक अनुष्ठान था। यानी कि
एक पवित्र कार्य माना जाता था। मतलब जो in ancient school were believed like temple, and to giving education students, it is one spiritual work, or to giving education is not for gain, not for money, it is gaining for God, and it is only for विद्यार्थी स्टूडेंट्स। मतलब यहाँ पर यही बात है कि वह परमेश्वर प्राप्ति को एक माध्यम था, वह माध्यम था। लर्निंग इज नॉट बॉट और सोल्ड बाय मनी, पैसे से खरीदा या बेचा नहीं जा सकता था शिक्षा को। गिविंग एजुकेशन वॉज द मीडियम ऑफ गेनिंग गॉड, और शिक्षा देना पैसों की बात नहीं थी। और द डिसिपल वॉज डियरर देन द सन, अपने बेटे से बढ़कर था। टुडेज रियलिटी, टुडेज ऑल कमर्शियल कल्चर, एंड दैट इज वाई वी आर फॉलोइंग वेस्टर्न कल्चर। और जिस भारतीय संस्कृति को कहा जाता है वह संस्कृति मानसिक क्षितिज में क्रियाशील नहीं है। मानसिक क्षितिज में, क्षितिज का मतलब होता है जहाँ आकाश और धरती दिखाई देते, मिलते दिखाई देते हैं, इसको क्षितिज कहा जाता है। हॉरिजॉन्टल लाइन यू आर टेलिंग। तो भारतीय संस्कृति में भारत की मानसिकता ऐसी नहीं थी, ये बदल गई है। आज एक प्रकार की अव्यवस्थित व्यावसायिक संस्कृति व्याप्त है। आज जो है, जो प्रोफेशनलिज्म कल्चर जो दिखाई दे रहा है वह एक प्रकार से व्यवस्थित नहीं है, अच्छी तरह से व्यवस्था बनाए रखे नहीं है। भारतीयों के सार्वजनिक व्यवहार में गुरु शिष्य के संबंध का तदनुरूप परिवर्तन हो गया है। सार्वजनिक रूप से, सामूहिक रूप से कहा जाता है कि संसार का नियम है, परिवर्तनशील है। तो ये परिवर्तन हुआ है। यहाँ गुरु वेतन भोगी नहीं होते थे, वेतन भोगी, वेतन को भोगने वाले, पैसे मिले इसके पर काम करने वाले नहीं थे। और ना शिष्य को शुल्क देना पड़ता था, शिष्य को भी कोई भी पैसे देने नहीं होते थे। पैसे देकर विद्या खरीदने का या क्रय विक्रय, क्रय विक्रय मतलब लेना और बेचना, तो ये निसंदेह उस भारतीय मिट्टी की उपज नहीं है। मैंने आपको पढ़ाया, आप मुझे पैसे दे दो, ये हमारी परंपरा नहीं थी। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मुझे सैलरी दे दो, ये हमारी परंपरा रही थी। अगर गुरु चाहता, अगर शिष्य चाहता तो गुरु को वह गुरु दक्षिणा के रूप में जो चाहता वह उसकी इच्छानुसार यथाशक्ति व यथा इच्छा वह दे सकता था। शिक्षणालय एक प्रकार के आश्रम और मंदिर के समान थे। शिक्षणालय आश्रम और मंदिर के समान थे। आजकल सबसे बड़ा जो शिक्षा का व्यापार बन गया है वह शिक्षा सबसे बड़ा व्यापार बन गया है। आज जो भी लोग अलग अलग व्यवसाय में थे वे सभी लोग अपनी अपनी स्कूल बनाते हैं, प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाते हैं और बहुत बड़ा व्यवसाय करते हैं, आप जानते हैं। तो शिक्षणालय एक प्रकार का व्यापार बन गया है। और आप टॉप 10 स्कूल के बारे में आप अगर पढ़े और सुने तो आपको पता चलेगा कि गवर्नमेंट नॉर्म्स के अनुसार कितनी ज़्यादा फीस लेते हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा व्यापार है। फीस मतलब आप सोच नहीं सकते। जो टॉप 10 इंग्लिश मीडियम, जो कॉन्वेंट प्रकार की स्कूल होते, जो ऑक्सफोर्ड प्रकार की स्कूल होती है, जिनमें ज़्यादातर हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट और हमारे अभिनेता अभिनेत्री के बच्चे पढ़ते हैं और नेताओं के बच्चे पढ़ते हैं। आप सोचिए क्या व्यवसायीकरण हो गया शिक्षा का। गुरु को साक्षात परमेश्वर समझा जाता था। शिष्य पुत्र से अधिक प्रिय होते थे। ऐसा कहा जाता था कि द डिसिपल स्टूडेंट्स was dearer than the son। जो स्टूडेंट थे, जो शिष्य थे,
वे अपने बेटों से ज़्यादा महत्व रखते थे। यहाँ सम्मान मिलना ही शक्ति पाने का रहस्य है। यहाँ गिव रिस्पेक्ट एंड गेट रिस्पेक्ट, यह हमारी संस्कृति थी। प्राचीन काल में गुरु की शिक्षा क्रिया उनका आध्यात्मिक अनुष्ठान थी। परमेश्वर प्राप्ति उनका एक माध्यम था। वह आज पेट पालने का जरिया बन गया है। आज पेट पालने का जरिया। आज आदमी पढ़ा लिखा, थोड़ा पढ़ लिया, ट्यूशन क्लास शुरू कर देगा, थोड़ा पढ़ लिया, बीएड की डिग्री ले ली, पैसे देकर नौकरी ले लेगा। शायद आज बदल चुका है, लेकिन ऐसा होता था। प्रारंभ में विवेकानंद को भारत में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ। ऐसा कहा जाता था कि जो विवेकानंद जी है उनको हमारे देश में पहले महत्वपूर्ण स्थान नहीं प्राप्त हुआ। जब उन्होंने अमेरिकन नाम कमा लिया तो भारतवासी दौड़े मालाएं लेकर स्वागत करने के लिए। हमारे यहाँ होता है तो उस व्यक्ति के काम की कदर नहीं होती। विदेश में गया, विदेश में लोगों ने उस व्यक्ति को सहारा। फॉर एग्जाम्पल विवेकानंद जी, उनको जितना मान सम्मान विदेश में जाकर मिला, हमारे लोग अपने आप उनका सम्मान करने लगे। रविंद्रनाथ ठाकुर को भी नोबेल पुरस्कार मिला। रविंद्रनाथ ठाकुर मतलब रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि के लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला। तो बंगाली लोग जो बंगाल के थे, वे सुभाष चंद्र और रविंद्रनाथ टैगोर, बंगाल की मिट्टी की ये खुशबू है। लोग ये राग आलापने लगे, आमादेर ठाकुर आमादेर कठोर सुपूत, यानी हमारा ठाकुर, हमारा सुंदर मजबूत और अच्छा सपूत। दक्षिण भारत में कुछ समय पहले तक भरतनाट्यम और कथकली को नहीं पूछता था। दक्षिण भारत की ये दो फोक डांस है, लोक नृत्य, भरतनाट्यम और कथकली, उनको कोई पूछता नहीं था। पर जब उसे विदेशों में मान मिलने लगा तो आश्चर्य से भारतवासी सोचने लगे, अरे हमारी संस्कृति में इतनी अपूर्व चीज़ें भी पड़ी थी क्या? यहाँ के लोगों को अपनी खूबसूरती नहीं नज़र आती, मगर पराये के सौंदर्य को देखकर मोहित हो जाते हैं। हमारे यहाँ इतनी सुंदरता है, हमारे यहाँ इतनी सुंदर संस्कृति है, हमारे यहाँ बहुत कुछ सुंदर है, लेकिन हम दूसरों, गुजराती में कहेवत છે ને કે પારકે ભાણે લાડવો મોટો લાગે, બીજાના મૂક્યો છે તો એમ લાગે કે આ લાડવો મોટો છે, મારામાં છે તો મને નાનો આપ્યો। કેટલાક બાળકો જમવા બેઠો હોય ત્યારે પણ આવું બોલે, मेरा समोसा बड़ा है, उसका छोटा है, इसका बड़ा मेरा छोटा है, इसने इसको इसमें कम दिया, मुझे ज़्यादा दिया। दूसरे लोगों के साथ हम जब किसी की अच्छाई देखते हैं या किसी दूसरे को देखते हैं, तब हम अपने आप को समझते कि हम कहाँ हैं। तो दूसरों की खूबसूरती हम देखते हैं तब हमें हमारी सुंदरता नज़र नहीं आती। जिस देश में ज्ञान पाने के लिए मैक्स मुलर ने जीवन भर प्रार्थना की, उस देश के निवासी आज जर्मनी और विलायत जन स्वर्ग जाने जैसा अनुभव करते हैं। जो मैक्स मुलर था उसने देश के लिए, ज्ञान के लिए, नॉलेज के लिए प्रार्थनाएं की। उस देश के निवासी आज जर्मन और विलायत जन स्वर्ग जैसा अनुभव करते हैं। यानी अपनी बात है उसे भूलकर वह दूसरों की बातों को महत्व देते हैं। ऐसे लोगों को प्राचीन गुरु शिष्य संबंध की ही महिमा सुनाना गधे को गणित सिखाने जैसा व्यर्थ ही प्रयास। गधे को गणित सिखाना, हमारे यहाँ गुजराती में कहावत है, भैंस आगळ भागवत ना कराए। मतलब બીજી એવી પણ કહેવત છે કે ભાઈ ટાલિયાઓના દેશમાં જઈને કાંસકો વેચવો, मतलब गधे को गणित सिखाना, ये ऐसी मूर्खामी है। आगे बढ़ते हम। एक बार सुप्रसिद्ध भारतीय पहलवान गामा मुंबई आए। उन्होंने विश्व के सारे पहलवानों को कुश्ती में चैलेंज दिया। गामा पहलवान, दोस्तों आप WWE देखते होंगे और आपने अलग अलग पहलवानों को देखा होगा, लेकिन गामा पहलवान जो है वे बहुत बड़े भारतीय प्रसिद्ध पहलवान थे और उन्होंने इस विश्व के सारे पहलवानों को कुश्ती में चैलेंज दिया था। सभी विश्व के, पूरे विश्व के पहलवानों को उन्होंने चैलेंज दिया था। अखबारों में समाचार प्रसिद्ध होते ही एक पारसी पत्रकार आए। पारसी मतलब एक जाति है, आप जानते हैं, होमी बाबा आदि सब पारसी थे। हमारे यहाँ संजान बंदर गाह पर ये लोग जहांगीर राजा के समय में आए थे, ये पारसी लोग। तो उत्सुकतावश उन्होंने निकट पहुंचकर उनसे पूछा, साहब विश्व के किसी भी पहलवान से लड़ने के लिए आप तैयार हैं तो आपके अपने अमुक शिष्य से ही लड़कर विजय प्राप्त करके दिखाओ।
उसको कहा कि पूरे विश्व के पहलवानों के साथ अगर आप लड़ सकते हैं तो अगर आप में ताकत है तो आप अपने शिष्यों के साथ लड़ो। आपने जिसको सिखाया है, रमाकांत आचरेकर ने सचिन तेंदुलकर को क्रिकेटर बनाया गुरु ने, चाणक्य ने चंद्रगुप्त को बनाया। मतलब गुरु होता है उससे बलवान और बुद्धिमान शिष्य होता ही है। और गुरु चाहते हैं कि पुत्रात् शिष्यात् इच्छेत पराजयम, पुत्रात् शिष्यात् इच्छेत पराजयम इन संस्कृत। तो पुत्र और शिष्य से पराजय चाहते हैं, वे ऐसा कभी नहीं चाहते कि मुझसे बढ़कर हो। मैंने जो सिखाया ज्ञान मुझसे बढ़कर होना चाहिए, मेरे से ज़्यादा होना चाहिए। तो उन्होंने कहा गामा आजकल के शिक्षा क्रम में रंगे नहीं थे, वे इस ज़माने के नहीं थे जो आजकल की मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है उसमें रंगे नहीं थे। इसलिए उन्होंने शब्दों उनको इस प्रकार के पारसी पत्रकार के शब्दों को हैरान कर दिया। आंखें फाड़ कर उस पत्रकार का चेहरे ताकते रह गए और बाद में धीरे से कहा, भाई साहब मैं हिंदुस्तानी हूँ, हमारा अपना एक निजी रहन सहन है, शायद इससे आप परिचित नहीं है। जिस लड़के का आपने नाम लिया वह मेरे पसीने की कमाई, मेरा खून है और मेरे बेटे से भी अधिक प्यार है। इसमें और मुझ में फर्क ही कुछ नहीं है। मैं हूँ और वह है। मैं अपने बेटे से ज़्यादा मेरे शिष्य को मेरे विद्यार्थी को चाहता हूँ, मैं हूँ वही है। मतलब ये हमारी संस्कृति की आन बान और शान थी कि मैं उससे लड़ूँ, उसके बराबर उसके साथ बराबरी करना, समानता करना। मैं लड़ा या वह लड़ा, दोनों बराबर ही होगा। कितनी बड़ी, कितनी ऊंची, कितनी उदार, कितनी ऊंचाई वाली, गहराई वाली बात। दोस्तों हमारी इस परंपरा को आप समझने की चेष्टा कीजिए। हमारी संस्कृति, हमारी भारतीय परंपरा को आप समझने की चेष्टा कीजिए। हम लोगों को वंश परंपरा से शिष्य परंपरा अधिक प्रिय है। हमारी परंपरा वंश परंपरा को नहीं मानती, शिष्य की परंपरा को मानने वाली हमारी भारतीय संस्कृति है। ख्याति और प्रभाव में हम सदा यह चाहते हैं कि हम अपने शिष्यों से कम प्रभावी रहे। हम चाहते ही है कि हमारे शिष्य हमसे बढ़कर हो, मेरा शिष्य मुझसे बढ़कर ज्ञान प्राप्त करे, ऐसी हर एक गुरु की कामना होती है। मुझे लगता है यानी हम यही चाहेंगे कि संसार में नाम मैंने कमाया उससे कहीं अधिक मेरे पिता कमाए। जो नाम आज आप जो नाम से जी रही है, आपका पिता का नाम, कोई पूछेगा ये किसका लड़का है तो कहेंगे कि भाई ये लड़का जो है मनीष कुमार का लड़का है, सही ना। तो ये किसका लड़का है, ये अनिल कुमार का लड़का है। लेकिन जब आप अपने नाम से बड़े बन जाओगे, लोग आपको पूछेंगे कि ये कौन है, तो ये धीरू भाई अंबानी का मुकेश है, अनिल है, ऐसा नहीं कहना पड़े। उनकी खुद की पहचान, हरिवंश राय बच्चन का लड़का अमिताभ जी, अपनी खुद की पहचान बनाए, खुद की पहचान बनाओ। पिता की पहचान से आप बनते उससे आगे बढ़ सकते हैं। भारत में गुरु शिष्य का संबंध, यह भव्य रूप आज साधुओं, पहलवान और संगीतकारों में थोड़ा बहुत ही सही पाया जाता है। यह परंपरा आजकल ये साधु और हमारे जो संप्रदाय है उसमें चलती है और संगीत में चलती है। भगवान रामकृष्ण बरसों योग्य शिष्य को पाने के लिए प्रयत्न करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो रामकृष्ण परमहंस थे वे अपने श्रेष्ठ शिष्य को पाने के लिए लगातार प्रयत्न करें, लेकिन उनको करते रहे, लेकिन उनको शिष्य नहीं मिला। जब उनको ऐसी व्यक्ति उत्तम शिष्य के लिए रो रो कर प्रार्थना करनी पड़ती। इससे समझा जा सकता है कि गुरु के लिए उत्तम शिष्य कितना महंगा और महत्वपूर्ण है। एक शिष्य अच्छा नहीं मिलता तो गुरु भी तड़पता है, तरसता है कि नहीं, मेरा शिष्य मेरा इतना तो उसका लेवल होना चाहिए। संतान प्राप्ति वर्ग उन्हें दुख नहीं देता, बगैर शिष्य के रहने के लिए एकदम तैयार नहीं होते। संतान नहीं है, अपना लड़का अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन अपना शिष्य है वह श्रेष्ठ होना चाहिए। इस संबंध में हैवान ईसा का एक कथन संस्मरणीय है। हैवान ईसा मतलब जीसस क्राइस्ट के ज़माने की बात है। उन्होंने कहा था कि मेरे अनुयायी लोग मुझसे कहीं अधिक महान हैं और उनकी जुतिया होने की योग्यता भी मुझ में नहीं। जो अनुयायी है, गुरु कोई भी महान है, लेकिन गुरु महान तब है जब उसके फॉलोअर
अनुयायी उनसे महान बनाते हैं। गुरु अपने आप महान नहीं बनता। मैं अच्छी तरह से बोल लेता हूँ, आपको समझा रहा हूँ, लेकिन मैं महान तब हूँ जब आप मुझ में विश्वास करते हैं, आप मुझे समझते हैं, आप मुझे सराहते हैं, आप मुझ में विश्वास करते हैं, स्नेह देते हैं। यही बात है कि गांधी जी बनने की क्षमता जिनमें है, उन्हें गांधी जी अच्छे लगते हैं और वे उनके पीछे चलते भी हैं। विवेकानंद सिर्फ उन्हें पसंद आएंगे जिनमें विवेकानंद बनने की अद्भुत शक्ति है। जैसे जिसमें गुण है वे उसे पसंद करेंगे। गांधी जी की सत्य अहिंसा की बात जिसको पसंद है वे लोग उसी गांधी जी को, महात्मा गांधी जी को पसंद करेंगे, लेकिन जो वायलेंट है वे लोग उसे पसंद नहीं करेंगे। कविता के मर्मज्ञ और रसिक स्वयं कवि से अधिक महान होते हैं। मर्मज्ञ, मर्मज्ञ जानने वाले, संगीत के पागल सुनने वाले ही स्वयं संगीतकार से अधिक संगीत का रसास्वादन करते हैं। यहाँ पूज्य नहीं, पूजारी ही श्रेष्ठ से पूजने वाले जो महान गुरु है वह श्रेष्ठ नहीं, उसे पूजने वाले श्रेष्ठ है। यहाँ सम्मान पाने वाला नहीं, सम्मान देने वाले महान हैं। स्वयं पुष्प में कुछ नहीं होता है, फूल में कुछ नहीं होता, पुष्प का सौंदर्य उसे आने वाली दृष्टि में है। दुनिया में कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी हमारी चाह में है। दुनिया कुछ नहीं है। ब्यूटी इज नॉट सब्जेक्टिव, ब्यूटी इज ऑब्जेक्टिव। ए थिंक ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। हमारी चाहत, हमारी चाह है, हमारी जो नज़र है, जैसी हमारी दृष्टि होगी वैसी हमें सृष्टि दिखाई देगी। यह अद्भुत भारतीय व्याख्या अजीब सी लग सकती है, लेकिन हमारे पूर्वज सदा इसी पथ के यात्री रहे हैं। उत्तम गुरु में कभी जाति भावना नहीं रहती। कितने ही मुसलमान पहलवानों के हिंदू चेले हैं, शिष्य हैं। अनेक ऐसे संगीतकार हैं जिनके मुसलमान शिष्य रहे हैं। और यह परख गुण की, साधना की और प्रतिभा की होती है। भक्ति और श्रद्धा से ही कीमत है, न कि जाति संप्रदाय, आचार विचार, धर्म कुछ भी नहीं है दोस्तों। मनुष्य अगर अपने कर्म से महान बनता है तो धार्यति धर्म, धर्म ग्रहण करना एक बात है। धर्म किसी नीति नियम के लिए हमें बाध्य कर सकता है, लेकिन जो गुरु शिष्य परंपरा है उसमें कभी न जाति न धर्म की परंपरा रही थी। मुसलमान भी ऐसे पहलवान थे जिनके बहुत सारे अच्छे और श्रेष्ठ शिष्य जो हिंदू थे, हिंदू गुरु थे, उनके बहुत सारे मुसलमान थे। और आजकल ये संगीत में ये परंपरा चली है और कुछ जगह चली है, यानी कि न हिंदू न मुसलमान, सिर्फ बन तू इंसान, यही परंपरा यहाँ चलती है। पुराने ज़माने में मौलवी लोग बड़े बड़े रामायण उनको ज्ञात होते थे, जानते थे, और वे आज भी गांव में हमारी ये संस्कृति में भरत नाम होता है, हमारे हिंदू नाम होते हैं, और उसके पीछे भरत मियाँ, रंजित मियाँ आदि अधिक संख्या में बहुत से गांव में मियाँ शब्द लगता है। आज के गुरु भी सिर्फ सेवा लेने में चतुर है, देने में नहीं। उपनिषदों में आचार्यों ने कहा है, सेवा देने की जिद नहीं, लेने की नहीं। सेवा लेने के अधिकारी बच्चे, रोगी, असहाय और वृद्ध बच्चों को परमेश्वर का ही मूर्त रूप समझा जाता है। सेवा रूपी पूजा से ही उनकी शक्ति को प्रज्वलित किया जाता है। क्षमता, सरलता रखने वाली ज्ञानी और तपस्वी पुरोहित आजकल के गुरु नहीं रह गए। किसी भी देव मंदिर की मूर्ति की शक्ति उतनी ही मात्रा तक ही संभव है जितनी मात्रा तक उसके पुजारी की भाव पूजा, नैवेद्य, भावना भरी होती है। यानी कि जितनी श्रद्धा हम रखते हैं, सामने वाले की श्रद्धा भक्ति उतनी ही बढ़ती है। और इस प्रकार से गुरु परंपरा श्रेष्ठ रही है। आशा रखता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। गुरु शिष्य परंपरा विस्तृत आपको वर्णन किया है। धन्यवाद। किसी को कोई समस्या है, प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। आगे आपका लेक्चर शुरू होने जा रहा है। थोड़ी मिनट मैंने ज़्यादा ली है। ओके, थैंक यू वेरी मच।